नमस्कार। लद्दाख के सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। पहले वो 21 दिनों तक खुद आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। उसके बाद वहां की महिलाओं ने मोर्चा संभाला। उसके बाद वहां के स्कूली विद्यार्थियों ने मोर्चा संभाला और अब वहां के बौद्ध भिक्षु आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। और ये आमरण अनशन उनका तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती है। उनकी मांगे क्या है कि वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, इसे जानने से पहले हम सोनम वांगचुक के बारे में समझ लेते हैं। सोनम वांगचुक पेशे से एक इंजीनियर है और इस देश के लिए, भारतीय सेना के लिए और लद्दाख के लिए कई तरह के आविष्कार करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने भारतीय सेना के लिए सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के जवान लेह लद्दाख जैसी बर्फीली इलाकों में -30 डिग्री की तापमान में सरहदों की रक्षा करते हैं। ऐसे में हमारे जवानों को सर्दियों में गर्मी का एहसास हो सके, इसके लिए उन्होंने सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया था। और जब लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में बसे दूर दराज गांवों तक मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुंच पाता था, तो उन्होंने लाइफाई का आविष्कार किया था। और लाइफाई के माध्यम से लेह लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में बसे दूर दराज गांवों तक उन्होंने 5G नेटवर्क पहुंचाने का काम किया था। और इस तरह के नए नए आविष्कार करते रहते हैं। उनकी मांगे क्या है कि वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें 2019 में चलना पड़ेगा, जब जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हटाया गया था। 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद में एक बिल पास किया गया और जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया। साथ ही साथ वहां बहुत सारे बदलाव किए गए। जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी यानी उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। साथ ही साथ एक जम्मू एंड कश्मीर से एक अलग लेह लद्दाख को एक निकाल के एक अलग स्टेट बना दिया गया लद्दाख। और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी यानी उसे भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लेकिन दोनों जगह स्थितियां सामान्य नहीं रही। जम्मू एंड कश्मीर में कहा गया कि यहाँ विधानसभा चलेगा, यहाँ चुनाव होगा, यहाँ का लोकल गवर्नमेंट होगा। लेकिन लद्दाख के मामले में ऐसा नहीं हुआ। लद्दाख में कहा गया कि यहाँ कोई विधानसभा नहीं चलेगा, यहाँ कोई चुनाव नहीं होगा, यहाँ कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं होगा। और लद्दाख को सिर्फ एक MP दिया गया जो पूरे लद्दाख का प्रतिनिधित्व करेगा। साथ ही साथ लद्दाख के लोगों से कुछ वादे किए गए, जिनमें सबसे प्रमुख था लद्दाख को 6ठे अनुसूची में शामिल करना। भारत माता की। मैं आज फिर आप लोगों से मुखातिब हूं, मगर इस बार एक अनशन शुरू करने के लिए, आमरण अनशन। मगर जैसा अभी कहा गया, चुनाव के आने के संदर्भ में इसे हम चरणों में करेंगे, 21 दिन के चरणों में, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज़ सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। जब लद्दाख यूटी बना तो आप ही ने, आपकी सरकार ने एक बार नहीं 2 बार चुनावों में, घोषणा पत्रों में लद्दाख से ये वादा किया कि ऐसा संरक्षण लद्दाख को दिया जाएगा। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। तो एक तरह से आपने एक चेक लिख के दिया हमें। उस समय चेक पे लिखा था 6वां शेड्यूल मैं धारक को देने की प्रतिज्ञा करता हूं। मगर अफसोस, उसके बाद के महीनों और सालों में जब हम इस चेक को लेकर कैश करने गए तो इस पे ठप्पा लगता है कि ये चेक बाउंस हो गया। इस चेक में से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज हम आपको फिर गुहार लगाने आए हैं कि आपका दिया हुआ चेक बाउंस हो गया, ये वादा झूठा निकला। इन सब परिवर्तनों से लद्दाख के लोगों को लगा कि लद्दाख का विकास होगा, लद्दाख का उत्थान होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सब परिवर्तन लद्दाख के विकास के लिए नहीं, बल्कि मोदी जी अपने इंडस्ट्रीज माफिया और खनन माफिया जैसे मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे थे। ये लोग मोदी जी के वही इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वाले मित्र हैं जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में करोड़ों रुपए का चंदा देते हैं और मनमाने तरीके से टेंडर क्लियर करवाते हैं, मनमाने तरीके से खनन करते हैं, मनमाने तरीके से इंडस्ट्रीज लगाते हैं। और ये लोग लद्दाख में भी वैसा ही करने लगे, जिससे लद्दाख में जलवायु परिवर्तन देखा गया, वहां के प्रकृति में बदलाव होने लगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लद्दाख एक खूबसूरत वादी वाला प्रदेश है, जहां नेचर है, प्रकृतिक है, जहां की हवाएं शुद्ध है, जहां का जलवायु शुद्ध है, जहां का वातावरण शुद्ध है। वहां उनके मनमाने तरीके से नियमों को तोड़ के फैक्ट्रियां लगाने से, खनन करने से, पेड़ पौधे को काटने से वहां का ग्लेशियर पिघलने लगा और वहां के प्रकृतिक में
कई तरह के बदलाव होने लगे, वहां का नेचर अपने आप बदलने लगा। इन सब चीजों को देखते हुए सोनम वांगचुक ने इनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया और लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की, ताकि लद्दाख को बर्बाद होने से बचाया जा सके। 6ठी अनुसूची क्या है? संविधान का धारा 244A के अंतर्गत 6ठी अनुसूची जनजातीय इलाकों को एक विशेष अधिकार देता है स्वतः जिला परिषद ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का, जिसमें 30 मेंबर होते हैं और ये मेंबर वहां के लिए अपने हिसाब से वन, जमीन, शादी, तलाक, कर इत्यादि पे कानून बना सकते हैं और इनके ऊपर राज्य या संसद द्वारा बनाए गए कानून सीधे तौर पे लागू नहीं होता। एक तरह से ये लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना विधानसभा चलाते हैं। सोनम वांगचुक को जिस तरह से पूरे भारत और लद्दाख के लोगों का समर्थन मिल रहा है, इसे देखते हुए सरकार पूरी तरह घबरा गई है। वहां धारा 144 लगा दिया गया है। वहां शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पे बैठे लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। पूरे लद्दाख को कवर कर दिया गया है। वहां बाहरी लोगों के प्रवेश पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब देखना यह है कि जीत लोकतंत्र की होती है या तानाशाह की। बाकी ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।